Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we are going to start next topic of chapter 3 integers, that is division of integers. Here are some rules for the division of two integers. First rule is to divide two integers of same sign, we divide their absolute value and prefix the sign of plus. It means अगर हमारे पास two integers हैं और वो two integers same sign integers हैं, इधर प्लस साइन इंटीजर और नेगेटिव मीन्स माइनस साइंस इंटीजर्स, ठीक है, या दोनों या तो प्लस के हैं या फिर माइनस साइन के साथ हैं. देन वी डिवाइड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, हम उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे एंड प्रीफिक्स द साइन ऑफ प्लस, और जो भी हमारे पास आंसर होगा उसके साथ हम प्लस का साइन लेंगे. इंटीजर चाहे नेगेटिव होंगे चाहे पॉजिटिव होंगे, but if both have same sign then we prefix the sign of plus. Okay, so here I have taken an example. In first example, both integers are of negative sign and they have same sign, so to divide them we will divide their absolute value. And what is the absolute value of minus 6? That is 6. Absolute value means the numerical value without sign. Absolute value of minus 6 is 6 and absolute value of minus 2 is 2, and when we divide 6 by 2 we will get 3. The answer is 3, we know, but what will be the sign of 3? अब साइन कौन सा होगा 3 के साथ, तो ये रूल के अकॉर्डिंग कौन सा साइन होगा. अब ये नहीं है कि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव तो हम इसको भी नेगेटिव लेंगे, नो. हमने क्या देखना है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के साथ सेम साइन है, तो हमें वो प्लस का साइन लेना है. तो प्लस के साइन को हम शो नहीं करते हैं. आप इसको 3 लिखिए और +3 भी लिखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन अगेन टू इंटीजर्स ऑफ सेम साइन. अब 9 और 3 बोथ हैव सेम साइन, इनके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दे हैव साइन ऑफ प्लस. और 9 और 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 और 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी. सो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, द क्वोशंट इज 3. अब 3 के साथ साइन कौन सा होगा, सेम साइन है तो प्लस का साइन ही होना है, तो प्लस को अगेन वी विल नॉट शो हियर. ओके, आप +3 भी लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड रूल, दिस इज द रूल फॉर द सेम साइन इंटीजर एंड सेकेंड रूल इज द रूल फॉर द डिफरेंट साइन इंटीजर्स. So to divide two different sign integers, we divide their absolute value and prefix the sign of minus. Okay, तो यहाँ opposite हो गया कि अगर हमारे पास different sign integers आ रहे हैं, different sign integers means two integer है, एक प्लस साइन के साथ है और दूसरा माइनस के साइन के साथ है. One is positive and one is negative. Then again we have to divide their absolute value. हमने उनकी absolute value को ही divide करना है, बट अब जो साइन प्रीफिक्स होगा वो कौन सा होगा, वो माइनस का होगा. ओके, तो लेट वी टेक एन एग्जाम्पल. हियर आई एम टेकिंग -12 डिवाइडेड बाय 6. तो यहाँ टू इंटीजर्स हैं, 12 हैज़ साइन ऑफ माइनस एंड 6 हैज़ साइन ऑफ प्लस. डिफरेंट साइन, डिवाइड देम. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 is 12 and absolute value of 6 is 6. And 12 divided by 6 is equal to 2. And which sign we will prefix with 2? We take negative sign. We take sign of minus here. Okay? क्योंकि हमने यहाँ रूल किया है कि अगर डिफरेंट साइन इंटीजर होंगे तो हम माइनस का साइन लेंगे. In second example, I am taking here 8 divide by -2. अगेन डिफरेंट साइन इंटीजर है, करना तो हमें डिवाइड ही है. 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, और 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4. और अब साइन कौन सा लेंगे हम, साइन हम अगेन कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन होगा. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. प्रॉपर्टी 1, अभी हमने रूल्स की बात की है. अब प्रॉपर्टीज़ डिवीज़न की क्या है, आपने होल नंबर्स में भी की हैं प्रॉपर्टीज़.
तो सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं. So let we understand these properties. Property 1 is the quotient of two integer is not always an integers. ठीक है, जैसे हमने किया है, sum of two integer is again an integer, difference of two integer is integer, product of two integer is integer, but quotient of two integer is not always an integer. कई बार तो वो integers होगा. Quotient means the answer which we get after dividing the number, that is quotient. तो जो आपको आंसर मिलने वाला है इंटीजर्स को डिवाइड करके, वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ मैं एक एग्जांपल लूँगी और एक इसकी नॉन एग्जांपल लूँगी. तो एग्जांपल में क्या है, हेयर आई एम टेकिंग -50 and 3. ओके, डिवीज़न का रूल तो वही रहेगा. हमने -15 को 3 को डिवाइड करना है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 इज़ 15 और 3 की तो 3 ही रहेगी. सो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5. एंड व्हाट विल बी द साइन. डिफरेंट साइन है दोनों के साथ, तो हमारे पास जो क्वोशंट है वो भी नेगेटिव होगा, माइनस में होगा. डिफरेंट साइन मीन्स माइनस और सेम साइन तो आप प्लस का साइन लेंगे. तो ये तो एग्जाम्पल है. नाउ आई एम टेकिंग नॉन एग्जाम्पल. हम प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर. तो यहाँ पर -5 क्या है, -5 इज इंटीजर. ओके, ये तो इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है. तो कौन एक नॉन एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर आता है जो इंटीजर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ मैं ले रही हूँ 7 डिवाइडेड बाय 2. आप नेगेटिव भी ले सकते हैं. अब आप 7 को 2 से डिवाइड करिए. तो जब आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर. द आंसर इज, करके देखते हैं. यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ. 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3s are 6, 1. नाउ अब हमारे पास रिमाइंडर है, तो ये आंसर क्या होगा. या तो इसको हम क्या करते हैं, मिक्स नंबर में लेते हैं, या फिर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, अगर ये मिक्स नंबर में होगा तो इट इज इक्वल टू 3 होल 1/2. ठीक है, और अगर इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लेते हैं तो डेसिमल लेके हमें इसको कंटिन्यू करना है. एंड 2 5s are 10, दैट इज इक्वल टू 3.5. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए व्हाट इज क्वोशंट. क्वोशंट इज 3 होल 1/2 और 3.5. और यही ये क्या ये इंटीजर्स हैं. दीज नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स. जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ज़ीरो भी है, बट फ्रैक्शन नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स. यहाँ पर आपने एक और बात सीख ली है कि अगर नेगेटिव नंबर हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है तो वो इंटीजर्स नहीं होते हैं. ठीक है, और अगर डेसिमल नंबर है तो वो भी इंटीजर्स नहीं है. ओके, तो डिवाइड करके हमारा जो आंसर है वो होल नंबर की फॉर्म में भी आता है. होल नंबर इन नेगेटिव फॉर्म और इन पॉजिटिव फॉर्म. होल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में हो सकते हैं, बट वो डेसिमल की फॉर्म में आएगा तो वो इंटीजर नहीं होगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हेन अ नॉन ज़ीरो इंटीजर. तो यहाँ नॉन ज़ीरो इंटीजर कौन सा होगा. नॉन ज़ीरो इंटीजर मतलब जो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो को छोड़कर. ठीक है, व्हेन अ नॉन ज़ीरो इंटीजर इज डिवाइडेड बाय सेम इंटीजर द क्वोशंट इज 1. ठीक है, मीन्स अगर हम किसी भी, जैसे हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 1 ही मिलता है. 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1. 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1. ओके, अगर आप -3 को भी -3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको 1 ही मिलेगा. पर यहाँ ज़ीरो को क्यों छोड़ दिया इन्होंने, तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ. -5 डिवाइड बाय सेम इंटीजर से डिवाइड करना है, तो -5 डिवाइड बाय -5. तो आप देख लीजिए 5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1. और यहाँ पर दोनों सेम साइन के इंटीजर हैं तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. तो आंसर हमें 1 ही मिलने वाला है. बट इन्होंने ज़ीरो को क्यों छोड़ दिया है, तो ये हम जब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. ओके,
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी 3. नेक्स्ट इज व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द सेम इंटीजर. ये भी क्लियर है आप लोगों को कि हम किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर को ले लेंगे, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही होगा. जैसे 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6. तो सिमिलरली इफ वी डिवाइड -6 बाय 1, ठीक है, अगेन दैट विल बी सेम इंटीजर, -6 ही होगा. 6 डिवाइडेड बाय 1 तो 6 ही होगा, और ये डिफरेंट इंटीजर्स हैं तो साइन कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा. ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम ये नॉन ज़ीरो को भी समझेंगे. प्रॉपर्टी 4, 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर इज 0. फिर से यहाँ नॉन ज़ीरो वर्ड को यूज़ किया इन्होंने, मतलब 0 को आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर दो, वो क्या रहेगा, 0, बट नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ 0 ले रही हूँ. 0 डिवाइडेड बाय 5, ये तो हम सेकेंड थर्ड से करते आ रहे हैं. 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0. ओके, इफ 0 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज अगेन 0. 0 के साथ तो कोई साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, बट अगर हम 0 को डिवाइड कर दें 0 के साथ तो अगेन वी विल गेट 0. ये 0 नहीं होगा, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट सोल्यूशन. ओके, और ये मैथमेटिकली सिंबल है, दैट इज इन्फिनिटी. ओके, इसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन लेते हैं या फिर इन्फिनिटी लेते हैं. क्लास 4th में जब हमने ये प्रॉपर्टीज़ की थी तो बहुत अच्छे से इसके बारे में हमने समझा था कि हम 0 को तो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप करिए 0 डिवाइडेड बाय 5, यही प्रॉपर्टी 3 की नॉन ज़ीरो वाली एग्जांपल होगी. प्रॉपर्टी सेकंड में, व्हेन अ नॉन ज़ीरो इंटीजर इज डिवाइडेड बाय सेम इंटीजर द क्वोशिएंट इज 1. अगेन नॉन ज़ीरो लिया था, तो अगर हम यहाँ 7 लेते हैं और 7 डिवाइडेड बाय 0 करें तो व्हाट विल बी द आंसर. आंसर क्या होगा, आंसर इज अगेन इनफाइनाइट सोल्यूशन. ठीक है, और अगर हम 0 को 0 से कर रहे हैं, सेम इंटीजर्स ले लिए, 0 डिवाइडेड बाय 0, अगेन वी गेट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सोल्यूशन. ओके, now worksheet 7 is based on these properties, and the rule of division which we have learned today. For same sign we will divide the absolute value of the integers and prefix the sign of plus, and for different sign we will divide the absolute value of the integers and prefix the sign of minus. ठीक है, तो what is the first question, put the appropriate sign in the quotient. You have to put the sign with the quotient. quotient already उन्होंने लिखा है, आपको बस साइन लेने हैं. तो here integer -9 and +3, तो दे हैव डिफरेंट साइन. इनके साथ कौन से साइन है, डिफरेंट साइन है. तो डिफरेंट साइन के लिए ये आपको लिखना नहीं है, डिफरेंट साइन हो तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करते हैं, माइनस का. इन बी पार्ट -30 डिवाइडेड बाय -10, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर तो 3 ही आने वाला है, बट हम साइन कौन सा लेंगे. अब ये दोनों सेम साइन के साथ है, तो सेम साइन हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस का. तो बॉक्स लिखा है इन्होंने, बॉक्स में साइन को मेंशन करेंगे, प्लस. नाउ 16 डिवाइडेड बाय -4, अगेन डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन के लिए माइनस. तो देयर आर सम मोर पार्ट्स, यू हैव टू ट्राई yourself. Now second question is find the quotient of following. Find the quotient of following. तो आपको यहाँ quotient find करना है. तो आपने भी देखा है कि हम डिवीज़न इंटीजर को डिवाइड करने के लिए, 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू. हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे
और फिर साइन जो प्रीफिक्स करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटीजर्स. ओके, सो आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन ये नहीं है कि एक ही वर्ड में ऐसे आंसर लिख के चले जाएंगे. नो, आपको फाइंड बोला है तो प्रॉपर स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -36 इज इक्वल टू 36 and absolute value of 9 is equal to 9. Okay, now we will divide 36 by 9. तो जो डिवीज़न प्रोसेस है वो स्मॉल नंबर से भी हो सकते हैं, लार्ज नंबर से भी हो सकते हैं. तो यू हैव टू शो द डिवीज़न आपको शो करनी है. ओके, तो यहाँ 36 को 9 से डिवाइड करेंगे. 9 4 ज़ा 36. ओके, नाउ व्हाट इज क्वोशंट? क्वोशंट इज 4. क्वोशंट इज इक्वल टू 4 and which sign we will prefix here. अब देखिए यहाँ पर देखिए आप दोनों डिफरेंट साइन के साथ हैं तो हमें माइनस करेंगे. ओके, देयरफॉर -36 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू -4. ओके, तो क्वोशंट हमने यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ -4 करेंगे तब भी करेक्ट है. अगर आप -4 लिखते हो तब भी करेक्ट है. ओके, now one more part I am doing question number 2, that is -5375 divided by -25. So first we will write the absolute value. -5375 is equal to 5375. okay, without sign. -25 की absolute value 25 होगी. now we will divide the absolute values. okay, तो 5375 को आप 25 से डिवाइड करेंगे. 25 का टेबल तो सभी को आता है. 25 2 ज़ा 53. नाउ ब्रिंग डाउन 7. 25 1 ज़ा 25. 2 1. नाउ ब्रिंग डाउन 5 एंड 25 5 ज़ा 125. ओके, नाउ व्हाट इज क्वोशंट? क्वोशंट इज 250. ओके, देयरफॉर अब 215 है तो हमें साइन कौन सा लेना है? दोनों नेगेटिव हैं, दोनों सेम साइन के साथ हैं. तो सेम साइन तो प्लस का साइन होता है. -5375 डिवाइड बाय -25 इज इक्वल टू 250. ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था और इसमें थर्ड क्वेश्चन भी है. और थर्ड क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है. तो यहाँ मैंने लिखा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. -93 डिवाइड बाय विच नंबर सो दैट आंसर इज -93. हम क्या करेंगे? सेम वही इंटीजर हमारा आंसर कब आएगा? व्हेन वी डिवाइड द इंटीजर बाय 1. ओके, अभी हमने प्रॉपर्टी की है 17 डिवाइडेड बाय -1. तो हमने प्रॉपर्टी में क्या किया है कि हम किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं वी विल गेट द सेम आंसर. बट इफ़ वी डिवाइड द इंटीजर बाय -1, -1 से करेंगे तो जो इंटीजर का साइन होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा. ओके, दैट इज -17. नाउ डैश डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 0. ये तो कन्फर्म है. तो 0 को जब हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 0. डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -42. तो किस नंबर को हम 1 से डिवाइड करें कि आंसर -42 आ जाए? तो 1 से डिवाइड किसको करते हैं? सेम नंबर, दैट इज -42. ठीक है. नाउ -65 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1. तो 1 आंसर कब होगा? जब दोनों सेम इंटीजर को डिवाइड किया जाएगा. -65. ओके, सो it was our today's topic, and first understand these all rules and properties. After that solve worksheet 7. Thank you and have a nice day to all of you.